और चलिए बुलेटिन की शुरुआत में आज बात होगी रियलिटी चेक की। लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आगजनी की घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया और उसी पर आज होगा रियलिटी चेक। लखनऊ की कोचिंग की आगजनी में 15 लोगों की जान चली गई। ज्यादातर स्टूडेंट्स इसमें शामिल थे। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे देश को एक बार फिर से झकझोर कर रख दिया और साथ ही कई सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली, सूरत और लखनऊ सहित अन्य शहरों में कोचिंग सेंटर्स में आगजनी के कई मामले सामने आ गए हैं, फिर भी जिम्मेदार इन हादसों से सबक नहीं ले रहे। कोचिंग सेंटर्स में फायर सेफ्टी के कैसे इंतजाम है, इसको लेकर फर्स्ट इंडिया रियलिटी चेक के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। फायर सेफ्टी के इंतजामों की जांच के लिए पहुंचा और जिससे पता चल सके कि आपके बच्चे कोचिंग सेंटर में कितने सुरक्षित हैं। तो वही कोचिंग सेंटर्स में फायर सेफ्टी सहित अन्य सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं, इमरजेंसी के समय इंतजाम कैसे हैं, क्योंकि बहुत भरोसे के साथ जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को इन कोचिंग सेंटर्स में भेजते हैं, लेकिन क्या उन्हें पता है कि इन कोचिंग सेंटर्स में उनके बच्चों की सुरक्षा के लिए कैसे इंतजाम है? क्या कहीं वो अपने बच्चों की जान जोखिम में डालकर इन कोचिंग सेंटर्स में तो नहीं भेज रहे? एक बेहतर भविष्य का सपना साकार होने से पहले ही कहीं खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें कई बार सामने आई। चाहे बात लखनऊ की कर ली जाए, चाहे बात सूरत की कर ली जाए, चाहे बात दिल्ली की एकेडमीज की कर ली जाए, जहां पर लगातार इस तरह के हादसों ने अब कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर इन तमाम हादसों से सबक कब लिया जाएगा और सबक अभी तक क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि इस तरह के हादसे बार बार रिपीट हो रहे हैं, इस तरह के हादसे बार बार सामने आ रहे हैं, जो कि कई तरह के सवाल शासन और प्रशासन पर खड़े करते हैं और साथ ही साथ चिंता की लकीरें उन पेरेंट्स के माथों पर दिखाई देती हैं जो अपने पर पहुंचा है और जांचेंगे कि जयपुर सहित पूरे प्रदेश में जितने कोचिंग सेंटर से क्या उनमें फायर सेफ्टी के मानक पूरी तरह से तय किए गए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश कसाना जयपुर से जुड़ चुके हैं। दिनेश, पहले सूरत, दिल्ली और अब लखनऊ, ऐसे में क्या जो बच्चे कोचिंग सेंटर्स में पहुंच रहे हैं वो भविष्य का जो सपना लेकर पहुंच रहे हैं, वो सपना साकार करना क्या उनके लिए जानलेवा है? राजधानी जयपुर की बात करें तो तमाम कोचिंग सेंटर्स यहां पर चलते हैं। किस तरह के फायर सेफ्टी रूल्स जो है यहां पर फॉलो किए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, बहुत ज़रूरी है कि छात्रों को शिक्षा के साथ उनका सुरक्षा भी उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि लगातार जिस तरह से देश भर में लाखों स्टूडेंट कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शिक्षा के साथ सुरक्षा किस तरह से मुहैया कराई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार दुर्घटनाएं सामने हो रही है, जिस तरह से दिल्ली में हुई, कल लखनऊ में हुई, इस तरह की भगवान ना करे ऐसी कोई दुर्घटना भविष्य में हो। और इसी दृष्टि से आज फर्स्ट इंडिया भी रियलिटी चेक के लिए पहुंचा है कि जयपुर में किस तरह के इंतजामात हैं छात्रों की सुरक्षा को लेकर। गोपालपुरा बाईपास पर जहां लाखों बच्चे डेली इन कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई करते हैं, मेरे सहयोगी दिखाना चाहेंगे एक बार किस तरह से यहाँ पर जो कोचिंग संस्थान है, एक कतार में पूरे कोचिंग संस्थान है। IIM आपको दिखाई दे रहा होगा, विद्यापीठ इनके बगल में है, PCP दूसरी तरफ है, नीट के तमाम स्टूडेंट हैं, IIT के हैं, ये इन संस्थानों में पढ़ाई करते हैं, यहाँ पर शिक्षा लेते हैं। लेकिन उनके सुरक्षा के मानकों की दृष्टि से ये संस्थान कितने खरे इन सुरक्षा मानकों बच्चों के भविष्य की दृष्टि से खरे उतर रहे हैं, चूँकि भविष्य में इन ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसकी भी हम जांच पड़ताल करेंगे। एक बार दिखाना चाहेंगे, फायर फाइटिंग सिस्टम है, विद्यापीठ कोचिंग संस्थान है, IIT, JEE और नीट के तमाम स्टूडेंट इन संस्थानों में पढ़ते हैं। यहाँ पर जो भैया बैठे हुए हैं, भैया आप हैं यहाँ पर, कौन है? देखिए, ये फायर फाइटिंग सिस्टम है, लेकिन कितने ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अलार्मिंग सिस्टम कैसा है इसका? यहाँ पर एक सवाल इन लोगों से ये भी करिएगा कि सिस्टम तो इन्होंने लगा दिया, क्या ये सिस्टम काम भी करता है? क्या समय आने पर कहीं फुस तो नहीं हो जाएगा?
देखिए, यही जानने की आज फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है इस रियलिटी चेक के लिए। भैया, कोई है जिम्मेदार आदमी जो बता पाएगा फायर एनओसी कब रिन्यूअल हुई थी? क्या अंकल है नीचे, बुलाइए, एक बार बुलाइए। देखिए, ये यहाँ पर लगे हुए तो हैं, एक बार अंदर का भी हम दिखाना चाहेंगे किस तरह से जो लगातार स्टूडेंट पहुँच रहे हैं वो कितने सेफ और सिक्योर इन संस्थानों में हैं। यहाँ पर देखिए, रिसेप्शन का जो एरिया है खाली पड़ा है, कोई यहाँ पर है नहीं। हम जानना चाहेंगे, मैडम आप बताएंगे यहाँ पर कौन जो डायरेक्टर है या कोई जिम्मेदार आदमी हो जो बता सके फायर एनओसी के संबंध में कि कितने। देखिए, ये मैनेजमेंट एरिया है, कोई है नहीं यहाँ पर, लेकिन हम दिखाना चाहेंगे फायर। दिनेश, आप बात करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि इस तरह भागने से इन लोगों के काम नहीं चलेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र जी, लगातार कोचिंग सेंटर्स में जिस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं, उन हादसों ने कई बड़े सवाल प्रशासन पे खड़े कर दिए हैं और ऐसे में अगर बात जयपुर के कोचिंग सेंटर्स की जाए, पूरे प्रदेश के कोचिंग सेंटर्स की जाए, पंजीयन अनिवार्य है, लेकिन कितने रूल्स जो है फॉलो किए जाते हैं या फिर सिर्फ खाना पूर्ति कर दी जाती है? कल जो हादसा हुआ है लखनऊ में, उसने एक बार फिर ये सवाल खड़े किए हैं माद्री कि क्या कोचिंग सेंटर जितने भी शहरों में चल रहे हैं वो सुरक्षित हैं या नहीं है। जयपुर में जो अधिकतर कोचिंग सेंटर हैं वो गोपालपुरा बाईपास पर चलते हैं, जो एक बहुत ही व्यस्त इलाका है, बड़ी आबादी है, यहाँ पर बड़ा ट्रैफिक है। तो सबसे पहली बात तो कि कोचिंग सेंटर ऐसी जगह पर होने ही नहीं चाहिए जहाँ ट्रैफिक इतना सारा निकल रहा है, 20 लाख की आबादी रहती है। कोचिंग सेंटर ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहाँ ट्रैफिक नहीं हो, आबादी नहीं हो, शांत जगह हो। लेकिन जयपुर में एक परंपरा पड़ गई कि लालकोठी में पहले कोचिंग सेंटर चलते थे, हाई कोर्ट का डंडा चला तो नगर निगम और जेडीए के अधिकारियों ने मजबूरी में लालकोठी से इनको खाली कराया। फिर किसी ने ये नहीं पूछा कोचिंग सेंटर वालों से कि आप गोपालपुरा क्यों जा रहे हो, किसने आपको अधिकृत किया कि आप गोपालपुरा जाओ। एक के बाद एक बड़े कोचिंग सेंटर आते गए, बिल्डिंग किराए पर लेते गए, कुछ लोगों ने कोचिंग खरीद भी ली और देखते देखते गोपालपुरा में कोचिंग का साम्राज्य खड़ा हो गया, जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ। तो बेसिकली तो शुरुआत तो इसी बात से कि गोपालपुरा जैसे इलाके में कोचिंग सेंटर चलने ही नहीं चाहिए। ठीक है, चला रहे हैं आप, क्योंकि नगर निगम और जेडीए के अधिकारी नकारा हैं। नकारा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनकी नींद टूटती है जब लखनऊ और दिल्ली जैसे हादसे होते हैं। रूटीन में कभी याद ही नहीं आता कि नगर निगम और जेडीए के अधिकारी यहाँ आके देख लें कि हमने जो नक्शा पास किया था क्या उसी नक्शे के अनुसार बिल्डिंग बनी है। फायर एनओसी पर तो बाद में आइएगा, जब बिल्डिंग का जो बिल्डिंग बायलॉज है उसको कोई बिल्डिंग पूरी कर रही है कि नहीं कर रही है, लेकिन कोई नहीं आता, कोई हादसा होता है, फिर 5 से 10 दिन घूमते हैं, फिर थोड़ी सी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, फिर ख़त्म करते हैं। लेकिन आज हम देखने आए हैं गोपालपुरा बाईपास पर कि क्या जो कोचिंग सेंटर चल रहे हैं वो सुरक्षा के मानकों पर खरा उतरते हैं कि नहीं उतरते। भगवान नहीं करे अगर लखनऊ जैसा हादसा जयपुर में हो जाए तो यहाँ पर स्थिति क्या होगी। क्या इस तरीके के इंतजाम हैं कि आपातकाल में जो कोचिंग सेंटर में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको एक साथ निकाला जा सकता है? क्या इस तरीके के हालात हैं कि इस कोचिंग सेंटर्स का जो गेट मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ, बेहद ही छोटा सा जो गेट है इस कोचिंग सेंटर का, ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि आपातकालीन स्थिति में क्या यहाँ पर कोई इमरजेंसी एग्जिट की व्यवस्था है? क्योंकि जिस तरह का गेट आपके पीछे नजर आ रहा है उस गेट से मुझे नहीं लग पा रहा है कि एक साथ इतनी संख्या में स्टूडेंट आपातकालीन स्थिति में बाहर आ पाएंगे। बिल्कुल, मैं हूँ ज्योग्राफी क्लासेज में और यहाँ हम देखते हैं यहाँ के एक मैनेजर हैं जो हमको दिखाएंगे कि उनका कोचिंग सेंटर किस तरीके से सुरक्षा मानकों को पूरा कर रहा है। तो ये है उपकरण दिख रहे हैं उनके यहाँ, हालांकि जब आग लगती है तभी पता चलता है कितने उपकरण काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अच्छा सर, आप पहले ये बताइए ऊपर कितने फ्लोर पर की क्लास चल रही है? पहले ऊपर देखते हैं अपन, आइए सर, फिर देखते हैं नीचे आपके। तो उन्होंने कहा है कि इनके पास फायर एनओसी है और उपकरण भी दिख रहे हैं। देखिए आप, उपकरण हमारे जो सहयोगी हैं वो दिखाएंगे आपको कि यहाँ उनके उपकरण लगे हुए हैं। जो सिलेंडर हैं, जो आग बुझाने के लिए जो उपकरण है उनमें डेट वेट्स भी ठीक दिख रही है। तो ये है इनका क्लासरूम पहला जिसमें मैं एंटर हो रहा हूँ मेरे सहयोगी के साथ। ये इनका क्लासरूम है और ये है इनकी एक क्लास। तो यहाँ सर आपकी क्लास चलती है? जी सर। कितने बच्चे बैठते हैं सर इसमें? लगभग 30-40 बच्चे। लेकिन आपने कुर्सी तो लगा रखी है 100 बच्चों की सर। ये तो जब टेस्ट सीरीज चलती है सर 40 बच्चों को, तो उसमें डिस्टेंस चाहिए थोड़ी थोड़ी। ये टेस्ट सीरीज के समय सर महेंद्र कुमार बात कर रहा हूँ। मुझे महेंद्र जी एक बात बताओ, आप मान लो कि आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है, बच्चे बैठे हैं इसमें 100-200 और इसी कमरे में अगर आग लग गई तो आपके पास एक गेट है निकलने के लिए, कैसे निकालोगे? ये एंट्री गेट है, इसके लिए एक दूसरा और बना रखा है सर हमने उतरने के लिए। ये कह रहे हैं कि इन्होंने क्लासरूम में
एग्जिट गेट और बना रखा है, तो उसको देखते हैं कौन सा एग्जिट गेट है, क्योंकि एक गेट से तो निकलना संभव नहीं है। ये टेंट सेट लगा रखे हैं सर बाहर से, यहाँ से हम बच्चों को सबको बाहर कर सकते हैं। यहाँ से आप उनको नीचे गिराओगे यूं? नहीं सर, ये उतरने का है बिल्कुल सर। 3 फुट की 4 फुट की हाइट है सर। यहाँ आप नीचे हालात देखिए, इधर तो करंट से ही मर जाएगा कोई स्टूडेंट। देखिए आप, ये उतरने की जगह लग रही है आपको महेंद्र जी, देखिए आप। वायरिंग नहीं है सर। तो फिर क्या है वो? वायरिंग का है सर, ये तो बंद वायरिंग है सर। लेकिन इतना कचरा और इतनी अव्यवस्था यहाँ दिख रही है, तो मुझे तो लगता ही नहीं कि है सर। है बाहर का एरिया है तो सर ये। अच्छा, ये बाहर का एरिया है। चलो दूसरा आपका क्लासरूम देख लेते हैं। कब लिया आपने महेंद्र जी फायर एनओसी? फायर एनओसी तो सर लंबे टाइम से। कितने कितने? बिल्डिंग कॉमर्शियल है। हाँ, तो अब हम दूसरे फ्लोर पर जा रहे हैं हिमाद्री। एक क्लासरूम तो मैंने देखा, हालांकि उसमें एग्जिट ये की भी व्यवस्था। पूछेगा कि फायर ऑडिट को कितना समय हो चुका है? आपदा आती है तो इतना समय मिलता नहीं कि लोग देख सके कि वो कहाँ से निकलेंगे, कहाँ से नहीं निकलेंगे। ये दूसरा है, थोड़ी सी देर के लिए आपकी क्लास डिस्टर्ब होगी सर, लेकिन दिखाना बहुत जरूरी है महेंद्र जी, जिस तरीके का हादसा लखनऊ में हुआ है। ये आपका एक और है कोचिंग, ये टेस्ट सीरीज के लिए बना। अब आप मुझे बताओ, इसमें तो कोई एग्जिट गेट ही नहीं है। ये टेस्ट सीरीज के लिए बना रखा है सर अपना। नहीं, लेकिन आग ये थोड़ी कह के आएगी कि मैं टेस्ट सीरीज वाली में नहीं सब जगह लूंगा। सर अपन ने फायर का लगा रखा है टोटल, सब जगह सिलेंडर देखो सर, वो सिलेंडर लगा रखा है वहाँ पे ऊपर फायर के सारे की। लेकिन इतनी देर में तो दम ही घुट जाएगी। लाइनें सब सारे सर एक्टिव 24 घंटे हमारा जो सिस्टम होता है फायर वाला, वो 24 घंटे एक्टिव रहता है सर। लेकिन इतनी देर में तो सर बच्चों की दम ही घुट जाएगी। सर दम वाली बात नहीं है एक्चुअली में, यदि हमारे को हल्की सी भी भनक लगती है, सेंसर लगे हुए हैं सर। टोटल जैसे ही कुछ भी पता लगता है तुरंत सेंसर एक्टिव हो जाते हैं, और लगभग चंद आप मान लीजिए सेकंड का समय लगता है सर। शिवेंद्र जी, कुल कितने बच्चे होंगे इस कोचिंग सेंटर में? इसके साथ फायर एनओसी भी है सर हमारे पास, ये एनओसी ले रखी है फायर एनओसी। हाँ, फोन कटिए। चलिए, इसी बीच कोचिंग सिटी कोटा जिसे कहा जाता है, वहां से हमारे सहयोगी गुल मोहम्मद भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गुल मोहम्मद, अगर कोटा की बात करें तो बड़े स्तर पर कोचिंग सिटी के तौर पर कोटा को जाना जाता है, जहां से कई बार इस तरह के हादसों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। लेकिन क्या उससे सबक लिया गया? वर्तमान में स्थितियां कैसी हैं उन कोचिंग सेंटर्स की? क्योंकि कोटा की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कोचिंग सेंटर्स है जो बेसमेंट में चलते हैं। जी बिल्कुल, देखिए कोटा में अगर छोटे और बड़े कोचिंग सेंटर्स की बात करें तो करीब 3000 कोचिंग सेंटर्स हैं, जो नामी कोचिंग सेंटर्स हैं जहां पर नीट और आईआईटी जैसी जो है परीक्षाओं की जो है तैयारी करवाई जाती है। उसके अलावा भी कई ऐसे परीक्षाएं हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं जिनकी कोटा में कोचिंग करवाई जाती है। मैं खड़ा हूँ इस वक्त कोटा का जो केशवपुरा फ्लाईओवर है उसके पास में जो कोचिंग सेंटर्स हैं, यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आप बिल्डिंग जो है, यहाँ पर एक ही बिल्डिंग में कई कोचिंग क्लासेज यहाँ पर लगती है। इसके अलावा ये ऊपर जो नज़र आ रहा है ये हॉस्टल है, तो पूरी तरीके से देख सकते हैं कि इतना बड़ा हॉस्टल है और इसके नीचे जो है कोचिंग चल रही है। तो और जो इसका जो आने और जाने का जो रास्ता है वो जो मात्र यही एक रास्ता है जहाँ पर इस हॉस्टल में जाने के लिए है। इसके अंदर जो है तकरीबन दर्जनों स्टूडेंट्स ऊपर रह रहे हैं, और जो आप एक और नजारा दिखाना चाहूंगा, ये रास्ता है कोचिंग के अंदर जाने का। स्टूडेंट्स को जो है जो जिम्मेदार यहाँ पर इस वक्त अगर मौजूद है तो एक बार उनसे बात कीजिए। हॉस्टल है ऊपर और हॉस्टल में जाने के लिए ये रास्ता है पूरा। जी बिल्कुल, हम बात करने की भी कोशिश करेंगे अगर कोई ऊपर मिलता है तो, लेकिन उससे पहले दिखाने जाएंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक पैनल देख रहे हैं आप, यही जो है सबसे बड़ा आग का कारण बनता है। और एंट्रेंस पर ही इसी तरीके से जो है वायरिंग खुली पड़ी हुई है, और यहाँ पर किसी तरीके का कोई अग्निशमन उपकरण यहाँ पर लगा हुआ नहीं है कि अगर आग लग जाए तो समय रहते जो है इसको बुझा लिया जाए। यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड जरूर मौजूद था, लेकिन वो भी जो है कैमरा देखने के बाद यहाँ से निकल गए। हम ऊपर चलते हैं और ऊपर देखेंगे किस तरह से ये सुरंग नुमा जो है जगह है। अगर यहाँ पर अगर आग लग जाती है तो किस तरह के हालात होंगे आग लगने के दौरान। और आप देखिए कि यहाँ पर एक जाली लगी हुई है और इतनी कंजेस्टेड ये पूरी जगह है कि अगर यहाँ पर आग लग जाती है कभी तो किस तरह से जो है कोचिंग जो करने आते हैं स्टूडेंट जो रहने वाले हैं, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी उपकरण मौजूद नहीं है आग बुझाने का। यहाँ पर कोई लोग, आप क्या यहाँ पर स्टूडेंट के परिजन हैं?
यहाँ कौन है अभी? यहाँ पर कोई है क्या? यहाँ पे आपके ऊपर जिम्मेदारी है? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जिस रास्ते से भी हम आए हैं, इसके अलावा कोई रास्ता है यहाँ पे बाहर निकलने के लिए? नहीं। तो आग बुझाने के उपकरण भी हमें यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। अगर आग लग जाती है यहाँ पर तो किस तरह से बचाव करेंगे आप? क्या क्या होता है कि कोई उपकरण नहीं है। कौन है यहाँ पर? किसका है ये हॉस्टल? हॉस्टल मालिक तो यहाँ नहीं रहता। कौन है? वो नाटानी जी है। नाटानी जी। तो क्या यहाँ पर आते हैं, वो देखते हैं? अभी कल ही एक बड़ा हादसा हुआ है लखनऊ में, कई स्टूडेंट्स की मौत हो गई है, ऊपर से कूदना पड़ा उनको जब आग लग गई। उस ऊपर जाओ तीसरी मंजिल पे, वहाँ है उनका गार्ड बैठता है, गार्ड सारा वो बैठता है। तो ये देखिए कि ऑफिस में है। तो देखिए कि यहाँ पर इतना बड़ा हॉस्टल है, स्टूडेंट्स ऊपर रह रहे हैं, लेकिन यहाँ से अगर आग लग जाए तो यहाँ पर किस तरह से जो है लोग यहाँ पर। इन तस्वीरों पर लगातार आप नजर बनाए रखिएगा और सवाल भी पूछते रहिएगा। और साथ ही साथ अगर ये तस्वीरें, ये हालात अगर प्रशासन इस वक्त देख रहा है, संबंधित विभाग अगर इस वक्त देख रहा है, तो तुरंत ग्राउंड जीरो पर पहुंचना चाहिए और ऐसे कोचिंग सेंटर्स को बैन करना चाहिए। आखिर कब तक सोते रहेंगे? हमारे साथ हमारी सहयोगी डिंपल भी जयपुर से जुड़ गई हैं। डिंपल, कोटा की तस्वीरें हमने दिखाई जो कि हमारे रियलिटी चेक में फेल साबित हुई, जयपुर की तस्वीर फेल साबित हुई। ऐसे में आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या इंतजाम है सुरक्षा के वहां पर, या फिर किसी हादसे का इंतजार वहां पर भी किया जा रहा है? देखिए बिल्कुल हिमाद्री, कह सकते हैं कि इस वक्त गोपालपुरा के जो टारगेट प्लस कोचिंग है वहाँ पर हम मौजूद हैं और ये भी कहा जा सकता है कि आखिर सीखने के लिए और बचाव के लिए हादसे की ज़रूरत ही क्यों होती है। चाहे दिल्ली का हादसा और जो कल लखनऊ में दर्दनाक हादसा हुआ उसके बाद की जो तस्वीरें हैं वाकई परेशान कर देने वाली हैं। इस वक्त जिस कोचिंग सेंटर में हम मौजूद हैं, बेसमेंट में पहली बात तो ये कोचिंग चलाई जा रही है। पहला हादसा जो दिल्ली में हुआ था 2 साल पहले, उसको भी प्रभावित करने वाला, और जैसे ही बेसमेंट में हम अंदर आते हैं, जो कोचिंग संचालक है उन्होंने हमको मना किया कि अंदर जाने के लिए, पूरी तरह से मना कर दिया कि हमारे पास पूरे तरह के जो पेपर हैं वो सब कुछ है, तो आप अंदर मत जाइए, इसको कवर मत कीजिए। मैं कैमरा पर्सन तीरथ से कहूँगी कि जैसे हम बेसमेंट के रास्ते से गए हैं तो आगे जाके मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगी कि बेसमेंट में जो कोचिंग है वो संचालित भी की जा रही है, और जैसे ही कैमरा गया है उनको कवर करने तो उसमें कोचिंग को खाली कराते हुए दिखे हैं। क्योंकि देखिए जितनी बैठने की क्षमता है, खचाखच यहाँ पर टेबलें लगी हुई हैं, जितनी बैठने की क्षमता है उससे ज़्यादा यहाँ पर लोग थे, लेकिन खाली कराए गए। जैसे ही इन्होंने कैमरा देखा वैसे ही खाली कराया। और देखिए लखनऊ हादसे के बाद अगर आज इस कोचिंग सेंटर में, अगर किसी भी तरह की किसी भी कोचिंग सेंटर में कोई अनहोनी हो जाती है तो आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? इनके पास कोई जवाब भी नहीं है। और ये पहल जो कि फर्स्ट इंडिया ने की है, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कोचिंग सेंटर्स की, क्योंकि ये जांच पड़ताल ज़रूरी भी हो जाती है कि जब इस तरीके के हादसे होंगे या ऐसी घटनाएं होंगी। करता धरता अगर यहाँ पर मौजूद हैं तो उन करता धरता से ये पूछिए कि इनका टारगेट, इस टारगेट कोचिंग को चलाने का क्या सिर्फ फीस कलेक्शन करना है? इन स्टूडेंट्स की जान की जिम्मेदारी कौन लेगा? इनके पेरेंट्स को जवाब कौन देगा अगर कोई हादसा होता है? देखिए बिल्कुल हिमाद्री, बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही यहाँ कैमरे की एंट्री होती है, जैसे ही हम यहाँ पे तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही इसको जो कोचिंग सेंटर है उसको खाली कराने की जो प्रयास जारी है। इनसे बातचीत भी हम करना चाहेंगे कि आखिर पहली बात तो कि बेसमेंट में इतनी बेंचेस इन्होंने लगा रखी है, यहाँ पर बच्चों को बिठा रहे हैं। आप कोचिंग संचालक आप हैं? अच्छा, अगर अभी आप बेसमेंट में पहली बात तो संचालित करें, आपको हादसे का पता है कल जो हुआ है दिल्ली में भी हुआ? हमारा कोचिंग नहीं चलता, ओनली यहाँ पे जो स्टूडेंट जल्दी आ जाते हैं वो आके बैठ के खाना वाना खा लेते हैं, रेस्ट। बेंच आप तो अंदर पूरे स्क्रीन वगैरह लगी हुई है, सब बोर्ड पढ़ा रहे थे। इनमें कोई डाउट होता तो वो देख लेता ना, बाकी क्लास से हमारा जो फ्लोर है ऊपर ले। क्लास आप कह रहे हो ऊपर नहीं आई है, एक बार आप आइए साथ में बताइए मेरे को कि स्क्रीन किस लिए लग रही है, वहाँ पर पढ़ाने की स्थिति क्या है? यूट्यूब होता है ना, स्टूडियो होता है, वो स्टूडियो चलती है यहाँ पे, जैसे यूट्यूब पे क्लास होती है। अगर आप मुझे बताइए, दिल्ली में जो हादसा हुआ था और कल जो लखनऊ में हादसा हुआ था उसका पता है आप? मैम पता है, लेकिन नीचे बेसमेंट में कोई है ही नहीं ना हमारा क्लास। ये तो आप एक सवाल इनसे ये पूछिए कि बेसमेंट जो है वो इनके कोचिंग का पार्ट है, और ऐसे में अगर बेसमेंट में बैठ के बच्चा अगर वीडियो भी देख रहा है या खाना भी खा रहा है, तो अगर कोई हादसा उस वक्त हो जाता है तो क्या कोचिंग जिम्मेदार नहीं है?
देखिए हिमाद्री, ये तो पहली बात तो सच से भागने वाली बात है, क्योंकि मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर पढ़ाई भी होती है बाकायदा। इसको सच को छुपाने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पर पढ़ाई भी होती है और बच्चे सिर्फ यहाँ पर बैठे नहीं थे, पढ़ रहे थे। और जैसे ही कैमरा अंदर आया और जैसे ही हम इसको कैप्चर करने लगे, वैसे ही इसको पूरे जो रूम है उसको खाली करा दिया गया। और आप देख सकते हैं लास्ट तक जो बेंच है वो यहाँ पर लगी हुई है, और जो एक निकासी हमने आपको दिखाई बेसमेंट में है। दिल्ली में जो हादसा हुआ था, पानी जो अंदर आने से जिस तरीके से, और आप देखिए यहाँ पर भी स्क्रीन लगी हुई है और यहाँ पर पढ़ाई भी होती है। और ये कह रहे हैं कि अब इनसे ज़रा सवाल भी करेंगे कि इनको जो फायर एनओसी है या जो उपकरण है वो पूरे इनके पास है, और वेंटिलेशन किस तरीके से है, क्योंकि यहाँ पर और निकासी कोई दिखा रही है। आप प्लीज़ फायर एनओसी के बारे में बताइए क्या है। आज निगम के एनओसी में दिखा देता हूँ आपको। जी दिखाइए, चलिए दिखाइए। तो देखिए माधुरी, क्योंकि हम पहले से ही कर रहे थे जो बात भी, और इन्होंने हालांकि ये अगर इनके पास फायर एनओसी है भी, तो ये जो बेसमेंट में जो चल रही है क्लासेस, और इस चीज़ को पूरी तरीके से डिनाई कर रहे हैं ये कि जो बेसमेंट में क्लासेस चल रही है। कि अगर फायर एनओसी इनको जारी हुई तो वो फायर एनओसी जारी की किसने और किस बेसिस पे जारी की गई? देखिए, अगर आपने ये जो बेसमेंट में क्लासेस चला रहे हैं आप, या तो आप झूठ बोल रहे हैं क्योंकि ये तो साफ साफ स्क्रीन चल रही है। स्क्रीन लगती है हमारे, यूट्यूब होती है ना क्लासेस, जैसे टीचर फ्री रहा आके 1 घंटे हमने यूट्यूब पे क्लासेस लगा दी, स्क्रीन है अभी यूट्यूब पे क्लास। अभी जब हम जैसे ही हम आए थे अंदर, तब क्लास अंदर क्लास चल रही थी, इंतजार नहीं कर रहे थे। आपने हमें नीचे जाने से मना भी किया पहले। नहीं तो कोई टीचर अवेलेबल थे, आपने क्लासेस देखी, टीचर कोई पढ़ा रहा था क्लास में। अगर वेटिंग में भी है अगर बच्चे बैठे हैं वहाँ पर, तो भी आपको बेसमेंट को पता है आपको कि बेसमेंट में अनुमति है नहीं इस तरीके से। जैसे इनका अभी 10 बजे का टाइम है सर, आखिर तक तो बेंच लग रही है, आप बोल रहे हैं कि 5-7 बच्चे बैठे हैं, जैसे आए हैं तो खाली करा दिया गया है। मैं आपको वही बता रहा हूँ अभी। जैसे कोई बच्चा 9:30 बजे आ रहा है तो उसको हमें बैठने की अनुमति देते, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर क्लास चलती रहती है। एक बैच अभी छूटेगा 10 बजे, तो इन बच्चों को फिर 10 बजे ऑटोमेटिक अपना आप ऊपर चले जाएंगे। चलिए, फायर अगर कोई फायर अलार्म या स्मोक डिटेक्टर या ये कह सकते हैं जो आग बुझाने के उपकरण है वो यहाँ पर है पर्याप्त? देखो उधर बताइए, एक बार बताइए कहाँ पर है? इसको कौन मतलब किसको यूज़ करना किसको आता है आपको यूज़ करना? तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आग बुझाने के उपकरण है, यहाँ पर जो सिलेंडर है वो इनको यूज़ करना भी आता है, और इसको पूरी तरीके से इनके पास ट्रेनिंग है। बिल्कुल डिम्पल, पड़ताल करते रहिए, क्योंकि जिस तरह का ये कोचिंग सेंटर है, जिस तरह के लोगों की बात यहाँ से सामने आ रही है, वो यही दिखता है कि अगर 5-7 स्टूडेंट में अगर कोई हादसा हो भी जाता है तो ये लोग उसे हादसा नहीं मानेंगे। ठीक है, सीकर हम चलेंगे। हमारे सहयोगी हुकुम हमारे साथ सीकर से जुड़े हुए हैं। हुकुम, सीकर की बात करें तो कोचिंग सिटी, कोचिंग हब सीकर को कहा जाता है, जहां से लाखों बच्चे जो है निकलते हैं देश स्तर पर, और साथ ही साथ कई बच्चे जो है भविष्य की उम्मीदें लेकर भी वहां पर पहुंचते हैं। वहां के कोचिंग सेंटर्स के क्या हाल चाल है, किस तरह की स्थिति वहां देखने को मिली? फायर एनओसी है या नहीं है? बेसमेंट में कोचिंग चल रहे हैं या नहीं? बिल्कुल हिमाद्री, सीकर की बात करें, सीकर की कोचिंग डिस्ट्रिक्ट को हम 3 भागों में इसमें डिवाइड कर सकते हैं। एक मेडिकल और इंजीनियरिंग, और तीसरी कंपटीशन एग्जाम को लेकर, तैयारियों को लेकर। इस समय हम नौलगढ़ रोड पर है। नौलगढ़ रोड पर लगभग 300 छोटे मोटे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें। चूंकि इस समय नीट का एग्जाम हो चुका है तो वहाँ बच्चे अपने घरों की तरफ जा चुके हैं। तो आज हमारा जो इस फायर एनओसी को लेकर जो हमारे फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर पहुँचा है, तो हमारा आज समय वो कंपटीशन इंस्टीट्यूट है जिस पर हम कोशिश करेंगे, उनको जानेंगे। जिस तरीके दिल्ली में जब हादसा हुआ था बेसमेंट में, उस समय फर्स्ट इंडिया ने यहाँ कोचिंग डिस्ट्रिक्ट के एक बड़े ग्रुप के जब जयपुर में टीम पहुंची थी तो वहाँ फायर एनओसी नहीं मिली थी, और लगभग 3 महीने वो इंस्टीट्यूट बंद हुआ था। फायर एनओसी इनके पास में नहीं थी, और वो बड़े इंस्टीट्यूट ने हमें कहा भी था कि फर्स्ट इंडिया की खबर का असर हुआ और उनको बहुत बड़ा नुकसान। लेकिन हमने कहा कि किसी की जान से बड़ी कीमत आपकी नहीं हो सकती है, आपको तमाम एनओसी और तमाम नॉर्म्स पूरे करने चाहिए। फिलहाल हम बात करें आज की, उस लखनऊ में जो हादसा हुआ, उस लखनऊ के हादसे में जिस तरीके से बच्चे विद्यार्थी वहाँ 15 जाने गई है, हमारी संवेदना है, क्योंकि हम स्वयं एक अभिभावक हैं। और इस पूरे सिस्टम को जब खंगाले तो ये पूरे सिस्टम जहाँ से स्टार्ट होता है, इस डेमोक्रेसी में जिस तरीके से फायर एनओसी की बात करें, एक फ़ोन पर फायर एनओसी नहीं भी मिलती है तो भी इंस्टीट्यूट यूँ ही धड़ल्ले से चलते हैं, और जो इंस्टीट्यूट फॉलो करते हैं उनमें किसी भी इंस्टीट्यूट में हम वहाँ को पहुँचेंगे तो आपको तमाम नॉर्म्स फॉलो करते नहीं मिलेंगे। यही सच्चाई है। इस समय बैंको एक इंस्टीट्यूट है वहाँ है, तो सीकर के कंपटीशन एग्जाम में सबसे बड़े इंस्टीट्यूट के रूप में है। हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ इनकी तैयारी है, क्या नहीं है। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। कहाँ अंदर क्लासेज चल रही है, अंदर क्लासेज चलिए देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है और हम अंदर जा रहे हैं। जिस तरीके से हम इंटेंस कर रहे हैं कंटिन्यू। ऑनर कौन है? विजय जी सर। तो कहाँ है?
ऊपर है अभी क्लासेस कहाँ चल रही है? ऊपर चल रही है। नीचे नीचे कुछ नहीं चल रहा? नीचे ये रही है बेसमेंट है क्या यहाँ पे? ये बेसमेंट ये क्लास ये तो ग्राउंड जीरो ही है, यहाँ क्लासेस नहीं है। क्लासेस यहाँ क्लासेस चल रही है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं हमारे बहुत कम संख्या में है अभी विद्यार्थी, लेकिन ऊपर चलेंगे। ऊपर जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं हिमाद्री की, किसी भी इंस्टीट्यूट में पहुंचिए, आपको फायर एनओसी में जिस तरीके से यहाँ इसकी 1 साल की होती है, ग्रीन है नहीं है, इन चीज़ों को नोटिस करें। तो ये जिस तरीके से मैं इसको बारीकी से देखूं तो ये रेड हो रहा है, यहाँ ग्रीन होने की बहुत आवश्यकता है। यहाँ भी देखें किधर विजय सर, किधर क्लासेज चल रही है। कैमरामैन साथी दिखाएं जिस तरीके से यहाँ कंटिन्यू क्लासेस की में आपके पास ऑप्शन दे रखा है। यहाँ विद्यार्थियों से हम आप डिस्टर्ब करना चाहेंगे सर? बेटा जिस तरीके से सर डिस्टर्ब करना चाहेंगे, सॉरी। अगर कहीं आगजनी हो तो किधर से आप लोग यहाँ से निकलेंगे? कभी बताया इंस्टीट्यूट के ओनर ने कि कोई ऐसी घटना घटे जिसमें आगजनी हो, जैसे कल लखनऊ में हुई है? किधर से निकलोगे? जिधर से आते हो उधर से ही? तो ये चीजें हैं, मतलब ये इनको किसी भी तरीके से प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। अभी बच्चे बता रहे हैं की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। सर यहाँ फायर एग्जिट की क्या व्यवस्था है? अगर आगजनी हो किस तरीके से यहाँ पे आग लग जाती है तो अपने ऊपर वाले फ्लोर से भी जो है वो घर की तरफ से व्यवस्था है बाहर। बच्चे नीचे से ऊपर आए, कितना समय लगेगा? तब तक तो दम घुटने से मौत हो सकती है। नहीं, नीचे भी अपने जैसे मान लो व्यवस्था है। और किस तरीके से आपने यहाँ स्टाफ को ट्रेंड कर रखा है? मैंने बात की, आपने विद्यार्थियों को क्या बताया है कि किस तरीके से ऐसी आपातकालीन स्थिति में हम लोग निकलेंगे? देखो, फायर की व्यवस्था में जो है वो अपन ने एक तो इमरजेंसी एग्जिट कर रखे हैं, सभी स्टाफ को अपने सूचित कर रखा है। जैसे मान लो इस फ्लोर में दिक्कत हुई है अपने, तो ये अपने बिल्कुल बात कीजिएगा और एक एक पॉइंट पर रियलिटी चेक कीजिएगा। हमारे सहयोगी दिनेश कसाना भी लगातार जयपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश, आप जिस कोचिंग सेंटर में पहुंचे थे वहां पर बातचीत आपकी हुई होगी, किस तरह का रिस्पांस देखने को मिला? क्या सुरक्षा मानकों पर खरे उतरे हैं या नहीं? क्योंकि तस्वीरें तो जिस तरह की दिखा रही थी उसका जवाब यही है कि कोचिंग सेंटर सुरक्षा मानकों पर फेल है एकदम। देखिए, जब भी कोई ऐसा हादसा होता है जैसा लखनऊ में हुआ, उसके बाद ही प्रशासन जगता है। लेकिन आज हम रियलिटी फर्स्ट इंडिया की ओर से जो रियलिटी चेक किया जा रहा है, इसमें दिखाने का प्रयास भी यही है कि कितने जागरूक ये कोचिंग संस्थान है, कितने जिम्मेदार हैं। जो कोचिंग संस्थानों में जिनमें हजारों बच्चे डेली पढ़ाई करते हैं। मैं जिस संस्थान में मौजूद हूँ, विद्यापीठ संस्थान, जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को यहाँ पर पढ़ाई करवाता है। सामने देखिए, अच्छी बात यह कि नगर निगम का फायर एनओसी यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन इस एनओसी सर्टिफिकेट में किसी भी नगर निगम के अधिकारी के साइन नहीं है, ना मैनुअल साइन है ना ई साइन है। ये सर्टिफिकेट कितना ओरिजिनल है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन किसी भी तरह का कोई ई साइन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। और जो क्यूआर कोड लगा हुआ है, कहा जा रहा है कि क्यूआर कोड पे स्कैन कर लीजिए, स्कैन करने के बाद भी कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। ये फायर फाइटिंग सिस्टम के तौर पर ये स्प्रिंकलर यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन कब इसमें रिफिलिंग हुई है, कितनी ऑडिट समय पर हुई है, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। हम बात करने की भी कोशिश करेंगे जो जिम्मेदार यहाँ पर हैं। भैया आइए, 1 मिनट बात करिए, आप बताइए। भैया आइए, कौशल जी 1 मिनट आइए। देखिए, फ़ोन पे बात कर रहे हैं और हम उनसे जानने की भी कोशिश करेंगे कि कब का ये फायर एनओसी सिस्टम है, कब एनओसी ली गई है। 2027 तक इसमें डेट बताई जा रही है, लेकिन ना इसमें ई साइन है। फाइल से निकाल कर भैया दिखा रहे हैं। देखिए, ये सर्टिफिकेट है, वही सर्टिफिकेट है जिसमें ना साइन, यहाँ पर ई साइन होते हैं। नगर निगम के जो भी अधिकारी है, भैया 1 मिनट, नगर निगम के अधिकारी का नाम भी होता है, उसके ई साइन भी होते हैं। भैया कोई ई साइन यहाँ पर नहीं है, ना मैनुअल साइन है। आप दिखा दीजिए ना। अभी हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते कि ये ओरिजिनल है या फर्जी है, लेकिन ई साइन, भैया तो ई साइन होते हैं ना, आप बता दीजिए। देखो ना, अब ये चीज ये सारा नगर निगम, कोई बात नहीं, आपके पास सर्टिफिकेट है, हम उसकी बहस नहीं करते, लेकिन आप आइए एक बार दिखा दीजिए किस तरह से आप तैयार हैं। जब भी भगवान न करे ऐसा हादसा हो, लेकिन अगर किसी भी तरह की घटना होती, दुर्घटना होती है, तो संस्थान कितना प्रिपरेशन पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर है कि छात्रों की सुरक्षा को लेकर कितना तैयार है। क्या कब इनका सुरक्षा ऑडिट करवाया गया था? हालांकि ये ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पर केवल मैनेजमेंट का ही पार्ट है, ऊपर क्लासेज चलती हैं और बताया जा रहा है कि 1200 स्टूडेंट इस कोचिंग संस्थान में पढ़ाई करते हैं। भैया कब रिफिलिंग हुई थी इसकी बताइए।
इसकी रिफिलिंग कब करवाई थी? सर मुझे पता ही नहीं है इस चीज का, मैं बोल रहा हूँ आप आपको। मौके जो पे तो यहाँ है ना, मौके पर हूँ। कभी कोई दुर्घटना होती है तो आप मालिक को बुलाने जाएंगे क्या? मालिक को बुलाने नहीं जाऊंगा, मेरा काम है पहले बच्चों को सेफली बाहर निकालना। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं उसके लिए आप बता बच्चों दीजिए के लिए कैसे बाहर निकालेंगे, ये बता दीजिए। हाँ मैं आपको फायर एग्जिट दिखा दीजिए, किस तरह से इमरजेंसी एग्जिट की व्यवस्था यहाँ पर है, छात्रों को प्रशिक्षण किस तरह से दिया जाता है, ये तमाम सुरक्षात्मक कदम हैं। लेकिन कोई जवाब नहीं है। जब भी पूछा जा रहा है कि कोई उनको जानकारी नहीं है, जो डायरेक्टर है वो आएंगे बताएंगे, और जब ऐसी दुर्घटना होगी तो क्या डायरेक्टर का इंतजार किया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए ये भी बेसमेंट में ये रास्ता जा रहा है, ये बेसमेंट का रास्ता है, पीछे से एक छोटी सीढ़ियां हैं, ये भी दिखा दीजिए। ऊपर क्लासेस चल रही है, मेरे सहयोगी साहिल दिखाएंगे। ये देखिए इनका इमरजेंसी गेट पूरी तरह से बंद है। कहां से बच्चे निकलेंगे, ये देखिए वॉशरूम का गेट है। क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? ये बेसमेंट का गेट है, ये बेसमेंट का गेट है। बाहर निकलने का कहाँ है भैया? बाहर का एक ही गेट है ना भैया। मतलब कुल मिलाकर दिनेश बात यह है कि इनके पास आपदा आने पर प्रबंधन के किसी तरह के कोई भी इंतजाम नहीं है। हमारे सहयोगी शिवेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिवेंद्र, जो तस्वीरें आपने दिखाई, ना तो फायर सेफ्टी है, ना कहीं इमरजेंसी एग्जिट है, ना आपदा प्रबंधन के लिए कोई उपचार वहां पर किए गए हैं, कोई समाधान वहां पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात यहां पर की जाए तो 2024 में केंद्र सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की थी। क्या राज्य में, खासतौर पर अगर जयपुर की बात करें, तो उसकी पालना होती कहीं दिखाई दे रही इन तस्वीरों के सामने आने के बाद? और अगर इन संस्थानों को फिर भी परमिशन मिली है तो परमिशन दी किसने? देखिए बिल्कुल गंभीर सवाल खड़े होते हैं सारी चीज़ों पर। मैं भी हूँ अभी ज्योग्राफी क्लास पे, यहाँ मेरे साथ महेंद्र जी हैं। तो महेंद्र जी, मैं आपसे यही पूछ रहा था जब मैं आपसे बात कर रहा था कि इस कमरे में जहाँ कोचिंग चलाते हो कोई एग्जिट गेट नहीं है, एक ही गेट है आपके पास। तो अगर मान लो इस कमरे में आग लगी तो फिर बच्चों को आप यहीं से निकालोगे? कैसे निकालोगे आप बच्चों को, बताओ? सर ऐसा है इसके अंदर कि हम जब बच्चों का एडमिशन से लेते हैं, एडमिशन से पहले हमारी एक प्रोसेस होता है बच्चों का। जब ऐसा हादसा हो जाए उससे बच्चे और हम साथ मिलके कैसे निपटे, इस बात के लिए सब बच्चों को, प्रत्येक बच्चों को हमने रिसेप्शन पे एक अलग से आदमी लगा रखा है। इसलिए अपने एग्जिट गेट नहीं लगाया कि आपने तो सिखा दिया बच्चों को। चलो कोई नहीं, ये सिलेंडर कब का लगा हुआ है यहाँ? आओ दिखाओ इसको। बहुत ही मुझे लग नहीं रहा महेंद्र जी कि आपका जो कोचिंग सेंटर है वो पूरे मानकों में खरा उतर रहा है। शिवेंद्र जी, एक चीज और यहाँ पर है कि अगर कोई कोचिंग सेंटर इस तरह से कोचिंग में बच्चों को बैठा रहा है तो वहाँ पर एक नियम ये भी जानना जरूरी है कि क्या उन्हें तो कोचिंग ये तो एक्सपायर हो गया आपका। दूसरा सिस्टम अपने जो फायर, नहीं, मैं तो इसका पूछ रहा हूँ। हिमाद्री सुनिए एक बार, आप रुकिए पहले। ये कैसे एक्सपायर हो गया और आपने एक्सपायर क्यों लगा रखा है? नहीं, ये अंदर रखा हुआ होगा सर, ये सिलेंडर से बाहर लगा रखा है दूसरा सिलेंडर। तो अगर आग लगेगी तो आप बाहर से लाओगे सिलेंडर? ये सर उसका दूसरा। आप तो मुझे अब ये बताओ, छोड़ो सारी बात है महेंद्र जी, कितने पैसे दिए फायर एनओसी के लिए आपने? ईमानदारी से बताइए। नहीं सर, हम ये पूरे मानक पे, पूरे मानक ऐसे फायर एनओसी दुनिया में कोई अधिकारी नहीं दे सकता। मैं कह रहा हूँ हिमाद्री, अगर नगर निगम के कमिश्नर ओम कसेरा मुझे सुन रहे हैं तो उनको ज्योग्राफी क्लासेज, जहाँ मैं खड़ा हूँ गोपालपुरा बाईपास पर, जिस व्यक्ति ने यहाँ फायर एनओसी दी है उसे बुलाकर सम्मानित करना चाहिए। देखिए प्रभाव से करना चाहिए। बुझाने का उपकरण है, ये खत्म हो गया 25 जुलाई में, 1 साल हो गया। कैसे, मतलब मुझे बताओ ना महेंद्र जी, कितने पैसे दे के लिए आपने फायर एनओसी? सर देखो ऐसा है, हमारे पास 5 सिलेंडर है सर ऐसे, जो हमने दोनों बाहर लगा रखे हैं। सिलेंडर क्या कर रहा है ये बताओ तो सही है सर। ऐसे तो हमारे पास देखो काफी सिलेंडर। क्यों लगाया आपने? फोटो सेशन के लिए? फोटो सेशन के लिए काफी सिलेंडर है। नहीं, ये क्यों लगाया आपने? तो अरे आप बताओ ना, इस कमरे में अगर आग लगी तो कैसे बुझाओगे सर? आप मुझे बताओ ना। मैं आप बताता हूँ आपको, आप यहाँ आप इसको दिखा रहे हो आपको। नहीं तो ये क्यों एक्सपायर है सर, बताओ तो सही। नहीं सर, हमारे पास ऐसे है सर, हमारे पास 20 सिलेंडर है। आपने पैसे दे के लिए फायर एनओसी? ये बताओ, बिल्डिंग के मालिक ने ली थी एनओसी, आपने ली थी? सर एनओसी की बात नहीं है, हमारे पास सारे मापदंड है, ये जेडीए के और निगम के सारे मापदंड। ये आपकी फायर एनओसी है। एक सेकंड रुकिए, मैं फायर एनओसी पढ़ाता हूँ आपको, है ना। अग्निशमन उपकरण समयावधि में रिफिल कराना होगा। कहाँ कराया रिफिल आपने, इसको बताओ। सर मैं कह रहा हूँ हमारे पास सिलेंडरों की संख्या काफी। हाँ, ये अब नहीं, अगर सिलेंडरों की संख्या काफी है, जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ आपने एक्सपायर सिलेंडर क्यों लगाया सर? ये क्यों लगाया? बाहर से 1 साल पहले से सिलेंडर एक्सपायर है। तो मुझे लगता है कि ये जो और देख लेते हैं अभी महेंद्र जी आइए। लेकिन मुझे शिवेंद्र, जो रियलिटी चेक जरूरी है, क्योंकि 1-1 साल पुराने जो है फायर सेफ्टी उपकरण वहां पर लगाए गए हैं, तो कई बड़े सवाल खड़े करता है। साथ साथ डिंपल हमारे साथ लगातार बनी हुई है। डिंपल, लगातार आप सुन भी रही होंगी और ये तस्वीरें देख भी रही होंगी जो पूरे प्रदेश से सामने आ रही
रही हैं और जिस तरह की तस्वीर आपने दिखाई वो भी कई ज्यादा सवाल यहाँ पर खड़े करती है। और यहाँ पर जो कंसर्न पर्सन है उनसे ये सवाल जरूर पूछिएगा कि अगर उन्हें ये जो एनओसीज है वो जारी की जा रही है, ऑडिट जो है उनकी क्लियर बताई जा रही है, तो किन मापदंडों को आधार मानकर बताई जा रही है? कौन है वो अधिकारी जो ऐसी एनओसी जारी करते हैं? देखिए बिल्कुल हिमाद्री, सबसे पहले तो आपका सवाल का जवाब दूं। जिस जगह पर अभी हम मौजूद हैं, पहले आपको एक कोचिंग सेंटर का दिखाया, अब वही लाइब्रेरी का वैसा ही मुझे लगता है कि हादसे दोहरेंगे या फिर जब हादसे दोबारा होंगे उसके बाद ही सबक लिया जाएगा। यहाँ पर जिस रास्ते से अभी आए, हम कैमरा पर्सन तीरथ से कहूँगी कि एक बार ये तस्वीर दिखाएं। इस रास्ते से, इस छोटे से रास्ते से हम यहाँ से आए और नीचे लाइब्रेरी हो रही है दोनों कमरों में। यहाँ पर आसपास जो बिजली के तार वगैरह सब कुछ है और जब हम ही लाइव करते हुए, और आप देख सकते हैं कि मेरा इतना ज़्यादा दम घुट रहा है, तो कैसे अंदर एक तरफ लिफ्ट है, कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं है। और मैं आपको अंदर की तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगी। कैमरा पर्सन तीरथ से कहूँगी कि एक बार अंदर की तस्वीरें दिखाएं कि अंदर लाइब्रेरी चल रही है बेसमेंट में इस तरीके से। और क्या इसके लिए अगर आज किसी तरीके का कोई हादसा हो जाता है, लखनऊ में होता है, क्योंकि जो यहाँ पर पढ़ने आते हैं या जो अपना भविष्य बनाने आते हैं, शायद उनको भी इस बारे में पता नहीं होगा कि जो हादसे होते हैं वो हादसे होने के बाद ही समझ आता है कि आखिर उनके साथ ये किसी तरह का खिलवाड़ ना करें। क्योंकि दूसरी तरफ देख सकते हैं आप, रास्ता बंद है पूरी तरीके से और यहाँ पर कोई निकासी नहीं है यहाँ से जाने की भी। और एक बार मैं कैमरा पर्सन तीरथ से कहूँगी कि ये एक तरफ की स्थिति है, दूसरी तरफ की स्थिति भी मैं आपको बताना चाहूँगी। लाइब्रेरी चल रही है यहाँ पर, ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली में 2 साल पहले चल रही थी और वो हादसा हुआ, वो सबने देखा। और दूसरी तरफ जो सामने की तस्वीर है वो भी दिखाऊंगी कि कैसे ये जो सामने लाइब्रेरी चल रही है, एक और लाइब्रेरी चल रही है और यहाँ पे जाने का रास्ता नहीं है। देखिए हिमाद्री, ये तस्वीरें देखने वाली हैं कि किधर से भी इमरजेंसी एग्जिट नहीं है। जो एक डोर है वो दोनों ही लाइब्रेरी को आपस में कनेक्ट कर रहा है, बाहर की निकासी किसी तरह की नहीं है। और जैसे ही सीढ़ियों से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, जैसे ही यहाँ से भागने की भी अगर कोशिश करते हैं, इमरजेंसी एग्जिट भी करने की कोशिश करेंगे। बच्चों से एक बार पूछिए जो यहाँ पर बैठे हैं कि अगर ऐसी कोई आपदा आ जाती है तो कैसे बाहर निकलेंगे, क्या इंतजाम है, क्या ट्रेनिंग इन्हें कोई दी गई है? बिल्कुल। कहाँ से हैं आप? करौली से। अच्छा, आपको पता है अभी हाल ही में जो हादसा हुआ है लखनऊ में और कोचिंग में भी एक बार हो गया था? नहीं, मेरे को तो नहीं। अच्छा, अगर किसी तरह की कोई स्थिति उत्पन्न हो जाती है यहाँ पे, आग लगने की या कैसी भी कोई समस्या हो जाती है, तो आप कैसे बाहर निकलेंगे यहाँ से? जाने का रास्ता तो सिर्फ एक सीढ़ियाँ हैं। हाँ, समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? सीढ़ियाँ ही है रास्ता, यहाँ से कोई और रास्ता है नहीं जाने का। आपसे पूछना चाहेंगे कहाँ से हैं? बीकानेर से। आपको क्या लग रहा है, कोई रास्ता दिखाई दे रहा है आपको कि अगर किसी परेशानी में फंस जाते हैं, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है या किसी भी तरह की, हम करेंगे ऐसी कभी कोई अनहोनी ना हो, लेकिन स्थिति भी दिखाना ज़रूरी हो जाता है हिमाद्री, क्योंकि जो चीज़ें हुई हैं वो भी शायद यही सोच के जी रहे थे या यही सोच के आराम से एक कमाई का स्रोत बनाकर उसको आराम से चला रहे थे, कोचिंग सेंटर्स हो, लाइब्रेरी हो, ताकि जब हादसा होगा तब देखा जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे, कुछ लग रहा है आपको यहाँ से कोई इमरजेंसी एग्जिट दिखाई दे रहा है? बिल्कुल डिम्पल, और ये स्टूडेंट्स है, ये कुछ बोल नहीं पा रहे क्योंकि भारी भरकम फीस जो है इन कोचिंग संस्थानों को इन्होंने दी और अब इनकी मजबूरी है इस तरह के हालातों में अपनी पढ़ाई पूरी करना। शिवेंद्र जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिवेंद्र जी, तस्वीरें भी हम लगातार पहुंचा रहे हैं, लेकिन सवाल वही कि क्या इन इंतजामों से बच्चों का भविष्य बनेगा? कैसे चलेंगे कोचिंग सेंटर्स और इन पर नकेल कब कसेगी? बिल्कुल, अभी तक तो जो इंतजाम है वो ज़्यादा अच्छे नहीं दिखे। महेंद्र जी हमको एक और दिखा रहे हैं जहाँ क्लास भी चल रही है, उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके के इंतजाम है, क्योंकि जो हादसा कल लखनऊ में हुआ है उससे थोड़ी सी दिक्कत होगी, थोड़ी सी क्लास डिस्टर्ब होगी गुरुजी आपकी, लेकिन हम देख रहे हैं कि फायर सेफ्टी के इंतजाम कैसे हैं, खासकर कल जो हादसा हुआ है। तो महेंद्र जी, यहाँ कहाँ आपने इमरजेंसी एग्जिट बना रखा है? अगर आग लग जाए तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स को? सर, एक तो सेंसर्स देखिए आप चल रहे हैं, हमारे सारे सेंसर्स चल रहे हैं, ठीक है ना। और क्लासरूम जैसे हमने अब आपको नीचे बताया कि हमारे पास 30 से 35 बच्चे, 40 बच्चे रहते हैं। आप क्लासरूम देख लीजिए, लगभग 30 विद्यार्थियों की स्ट्रेंथ है। बाकी इस हॉल के अंदर बहुत बड़ा हॉल है, काफ़ी बच्चे बैठ सकते हैं, लेकिन हम पूरे मानकों के अनुसार बच्चों को नीचे ट्रेनिंग दे के, सारी बात बता के और उसके बाद सब बातें बता के हम एडमिशन्स लेते हैं। ऐसे यदि जनरली मान लीजिए कहीं से धुआं भी उठता है तो एक सामने आपके सिलेंडर्स आप दिखाइए सर, उसको सिलेंडर हमारा रखा हुआ है। बड़ी बात यही है कि निकलने के लिए तो एक ही गेट है आपके पास। अगर मान लो इसमें सारे बच्चे फुल स्ट्रेंथ में है तो वो निकलेंगे कैसे बाहर? यही मैं आपको बात बता रहा हूँ कि सर हमारा जो ये सिस्टम है ना वो विदिन 10 सेकंड के अंदर एक्टिव हो जाता है सर, 10 सेकंड लगती है।
अब कोई आग पकड़ेगी तो आप भी मानते हो कि कम से कम 2-3 मिनट का समय ले सकती है, लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो 10 सेकंड के अंदर एक्टिव हो जाता है सर। तो हो गया, मान लीजिए कैसे सारे बच्चे, आपको हर क्लासरूम में एक इमरजेंसी एग्जिट तो रखना चाहिए ना। जैसे आपने मुझे नीचे दिखाया, हालांकि वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, फिर भी एक विकल्प था। यहाँ तो कोई विकल्प ही नहीं आपके पास। विकल्प के लिए सर ऐसा है कि हमारे पास 2 होल्स है, जैसे ऊपर की सीढ़ियाँ हैं तो हम बच्चों को बाहर निकाल के और कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा इनको बच्चों को भी बताते हैं हम कि आप ऊपर वाली सीढ़ी पे हो जाइए, नीचे वाली सीढ़ी पे हो जाइए। और 30 बच्चों की स्ट्रेंथ में यदि कोई आग लगने की संभावना भी होती है तो हमारे पास इतना सिस्टम, मजबूत सिस्टम है कि 10 सेकंड के अंदर हम तुरंत काबू पा लेंगे। ये और बच्चे हैं, ऐसे ही लखनऊ वाला कोचिंग सेंटर भी बताता था सर, दिल्ली वाले भी कहते थे। नहीं, हम लेकिन जब आग हम तो आपको दिखा रहे हैं सर, सारी चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं सर। ये सारी चीज़ हम दिखा रहे हैं। नहीं, दम वाली बात ही नहीं है सर। ये देखो आप, सब विंडोज लगा रखी है हमने, तुरंत ओपन हो जाती है विंडोज यहाँ से, ये तुरंत ओपन हो जाती है। यदि धुआं भी उठेगा तो बच्चों को दम घुटने में, बच्चे यदि आप मान के चलिए 12 घंटे भी रुक जाएंगे ना तो भी दम नहीं घुटेगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, विंडोज़ है, तुरंत हम विंडोज़ खोल देंगे। ये और दूसरी बात, हम बार बार आपको कह रहे हैं कि आप केवल और केवल 10 सेकंड के अंदर, हमारे सिस्टम ही इतना मजबूत कर रखा है हमने कि 10 सेकंड के अंदर और जिस तरह की लीपापूती ये जो है अपने सिस्टम पर करते नजर आ रहा है, उससे समझ में आ रहा है कि इनके पास व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है, व्यवस्थाएं जो है वो एक्सपायर हो चुकी है। डिम्पल हमारे साथ लगातार बनी हुई है। डिम्पल, स्टूडेंट से भी आपने बात करी, नहीं पता है उन्हें कि किस तरह से जो है आग लगने पर बाहर निकलना है या जलभराव की स्थिति पर बेसमेंट से बाहर निकलना है। क्या कोई जिम्मेदार वहां पर मौजूद है जिससे बात की जा सके? देखिए बिल्कुल हिमाद्री, पहले तो आपको एक तस्वीर और एक खास बात और दिलचस्प बात बताना चाहूँगी कि जो लाइब्रेरी जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई, कैमरा पर्सन तीरथ से कहूँगी कि इतनी ख़राब स्थिति में, लेकिन यहाँ पर जवाबदेही के लिए है नहीं आखिर कोई। यहाँ पर नोटिस बोर्ड लगा रखा है, सामने लिफ्ट और दोनों तरफ लाइब्रेरी चल रही है, अंदर कोई निकासी नहीं है, ना कोई आग बुझाने का उपकरण है। और साथ ही जैसे ही आप सीढ़ियों से ऊपर आने हैं उससे पहले ही यहाँ पर बिजली के तार और बड़ा सा जो यहाँ पर सेटअप लगा हुआ है, उससे किसी भी तरीके से मतलब ये हादसे को न्योता देने वाली बात है। और खास तौर पर जब यहाँ पर कोई है ही नहीं बात करने के लिए, अगर किसी से सवाल भी किया जाए कि आखिर वो इस तरीके का संचालन कैसे कर रहे हैं, या वैध है पूरी तरीके से। और जो दिल्ली में हादसा हुआ था वो इसी तरीके का हादसा था, जब नीचे लाइब्रेरी चल रही थी, बच्चे बैठे थे, उनका दम घुट गया और बारिश में जैसे ही वो पानी आता है तो उससे उनकी मौत हो जाती है, वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। क्योंकि लॉक भी इन्होंने जो स्मार्ट लॉक है गेट पे लगा रखे हैं, अगर किसी तरीके से खोलना भी चाहेंगे तो परेशानी उनको आएगी। और ये वही तस्वीर है जो पहले एक बार हमने 2 साल पहले देखी थी दिल्ली में, और कल जो हादसा हुआ, दुखद हादसा लखनऊ में, उसके बाद यहाँ पर जो संचालक है लाइब्रेरी के वो दिखाई नहीं दे रहे हैं जिनसे बात की जाए। और अगर पूछा यहाँ पर संचालक कहाँ है तो क्या है, संचालक ही नहीं है। तो अगर आज की स्थिति में यहाँ पर ऐसा कोई हादसा हो जाता है कि अगर उस हादसे में उसको संभालने के लिए किसी आग बुझाने के उपकरण, जो बच्चे यहाँ पर जिनसे सवाल किया उनको यही नहीं पता है कि यहाँ पर भागने का रास्ता है ही नहीं। अगर किसी तरह का कोई हादसा है तो वो अपने हाथ खड़े कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई जगह ही नहीं है भागने की। और दूसरी तरफ संचालक है जिनको पता भी होगा, जिस तरीके की स्थितियाँ लग रही है उस तरीके से लग नहीं रहा कि उनको आग बुझाने के उपकरण यहाँ पर होंगे और उनको यूज़ करना भी उनको आता होगा। लेकिन उसके बावजूद जब संचालक ही यहाँ पर नहीं है तो कोई धनी दोरी नहीं है, आराम से चल रही है, जो लाइब्रेरी है वो आराम से चल रही है। फिर से एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूँगी मैं कि आप यहाँ से देखिए कि अगर आज की तारीख में अगर यहाँ पर कोई स्थिति उत्पन्न हो जाती है ऐसी और किसी भी तरह की कोई अनहोनी हो जाती है तो यहाँ से भागकर आखिर कहाँ जाएगा। कोई भी बच्चा यहाँ से जाता है तो किस जगह जाएगा, क्योंकि बेसमेंट में लाइब्रेरी, ऊपर से बारिश का समय, आने वाले दिनों में क्या इस तरीके से, क्या जो संचालक है लाइब्रेरी की, क्यों इनको जो परमिशन है ये दे दी जाती है, और अगर ऐसी पर बिना परमिशन के चला रहे हैं तो आखिर संचालक, बड़े सवाल जो विनायक लाइब्रेरी है गोपालपुरा पर, उस पर बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि संचालक यहाँ पर है नहीं मौजूद। और साथ ही जिस तरीके से लाइब्रेरी चल रही है, दोनों ही लाइब्रेरियां जो नीचे बेसमेंट में चल रही है, बच्चे यहाँ पर हैं, लेकिन डिम्पल, संचालक वहां पर है नहीं। कोई हादसा होगा तो पहले संचालक को पूछा जाएगा और तब तक न जाने अनहोनी कितनी बड़ी हो जाएगी। कोटा से गुल मोहम्मद हमारे साथ हैं। गुल मोहम्मद, कोटा की तस्वीरें भी आपने हमको दिखाई, कई छोटे बड़े कई कोचिंग संस्थान वहां पर मौजूद है और कमोबेश एक के हालात देखकर लगता है कि सभी के यही हालात होंगे। इतने हादसों से सबक नहीं लिया गया, वहां पर लाखों संख्या में स्टूडेंट पहुंचते हैं। जी बिल्कुल कोटा में भी जो है पहले कई हॉस्टलों में और जो कोचिंग संस्थान है वहाँ पर हादसे हो चुके हैं, और हर बार जब हादसे होते हैं तो डिंडोरा पीटा जाता है कि जांच कमेटी गठित कर दी गई है और पूरा जो है उसके बाद में शहर में
अभियान भी चलाया जाता है कि हॉस्टल और जो कोचिंग संस्थान हैं उनमें जो है जो बहुमंजिला इमारत है उनमें चेकिंग की जाती है। लेकिन जो रिकॉर्ड वहाँ से निकलकर सामने आता है जब ऑडिट में कि जो कोटा में जितने भी हॉस्टल और जो बहुमंजिला इमारत है कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं वहाँ पर जो जिस तरह के हालात नज़र आते हैं उसमें यही निकल आता है कि आधे से ज़्यादा लोगों के पास तो एनओसी ही नहीं होती। और ये भी पता चला है कि एनओसी होना ही सिर्फ वो नहीं है, एनओसी के साथ में जो ग्राउंड है और जो जिस जगह पर संस्थान है वहाँ पर आग बुझाने के उपकरण भी होना जरूरी है। यहाँ पर एक हम कोचिंग में आए हैं जी, यहाँ पर आपके पास एनओसी है आग बुझाने की? एनओसी है और आग के लिए वो भी है, मतलब एक फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं। कितने हैं सर? हर रूम में एक लगा हुआ है। जी जी। और इसके अलावा जैसे निकास के लिए एक एंट्रेंस की और जरूरत होती है? एंट्रेंस जैसे भी रूम है सभी में बाहर की साइड भी गेट है और अंदर की साइड भी गेट है। आप दिखा सकेंगे हमें कि कहाँ लगे हुए हैं? तो हम अंदर चलकर देखते हैं कि कितने फायर उपकरण यहाँ पर लगे हुए हैं और कहाँ पर लगे हुए हैं। क्या वो फायर उपकरण जो है लगे हुए हैं वो चालू हालत में हैं, कहीं एक्सपायर्ड तो नहीं है? तो ये एक हॉस्टल है कोटा के केशवपुरा इलाके में। यहाँ पर जो कोचिंग है तो ये कोचिंग संस्थान में हम आए हैं। यहाँ पर अभी फ़िलहाल हमें कोई फायर एक्सटिंग्विशर नज़र नहीं आया, लेकिन अब ये जो है पहला फर्स्ट फ्लोर पर एक ये देखिए कि एक बहुत ही मामूली सा फायर एक्सटिंग्विशर है और इसकी जो डेट है वो देखिए कि अभी निकल चुकी है जनवरी में ही। तो ये देखिए कि आप उपकरण तो लगे हुए हैं लेकिन ये जनवरी में ही जो है एक्सपायर्ड हो चुका है। ये यहाँ पर जो है दूसरा उपकरण लगना जरूरी है। ऊपर जो है कोचिंग क्लास भी चल रही है। भैया ये एक्सपायर्ड है, अभी नए चेंज करवा लेंगे। जी जी। पूरा आधा साल निकल गया है। हाँ तो अभी चेंज करवा लेंगे इसी से। तो चेंज तो हो जाएंगे लेकिन उसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल गुल मोहम्मद, जिस तरह की तस्वीरें प्रदेश के हर एक कोचिंग सेंटर से सामने आई, उन तस्वीरों ने सुरक्षा पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिया। और आखिर इस तरह के हालात कब तक रहेंगे? और साथ ही साथ अगर हमारा ये रियलिटी चेक हाउसिंग बोर्ड, जेडीए या नगर निगम के अधिकारी इस वक्त देख रहे हैं तो ग्राउंड जीरो पर पहुंचना चाहिए। और कई छोटी और बड़ी मछलियां जिन्होंने बच्चों की पढ़ाई को अपना बिजनेस बना रखा है, और शायद इसको पढ़ाई नहीं कहेंगे, बच्चों की जान जोखिम में डालना अपनी बिजनेस बना रखा है, उन पर सख्त से सख्त एक्शन अमल में लाना चाहिए। अगर इन्हें इन स्टूडेंट्स की चिंता है, इनके सपनों की चिंता है, तो इन्हें ग्राउंड जीरो पर पहुंचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र जी आपका, दिनेश आपका, डिंपल आपका, गुल मोहम्मद आपका और हुकुम आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इस रियलिटी चेक के लिए। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।